तभी तो मैं प्रकाश जी ये कह रहा हूं, सुनील जी, तभी मेरा ये सवाल है कि चूंकि इनको मालूम है कि हम नौकरी जितना हमको देना है या देना जो आवश्यकता है ऑन डिमांड है वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो प्रचारित प्रसारित कर लो कम से कम कि हमने नौकरी दे दिया, उसकी चर्चा शुरू हो जाए ताकि हमारी कुछ तो फेस सेविंग हो जब हम पब्लिक के बीच जाएं। क्या यही बात में सुनील जी, मैं सिर्फ मेरा सवाल यही है कि ये इतने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री का इस तरह से आना और अपॉइंटमेंट लेटर बांटना, उसको प्रचारित प्रसारित करना, आपको इसमें कोई डर नहीं दिख रहा है? मैं हैरान हूं सुनील जी। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं आपसे कि आपने मैं डर की बात इसलिए भी आपसे मैं स्वीकार करने में मुझे असुविधा है कि श्रीकांत जी ने बात एकदम साफ साफ कही आपसे कि हिंदुओं को हमें अपने साथ रखना है, हिंदुत्व की राजनीति करनी है, तो आप रोजगार दें चाहे मत दें, हम हिंदू हैं, हम आपके साथ लगे रहेंगे। लेकिन समस्या प्रकाश जी की तरफ से है। प्रकाश जी ने कहा कि 2014 में हमने वोट दिया था लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है। ये सरेआम कर रहे हैं इस बात को, और ये भी किसी न किसी समाज के प्रतिनिधि हैं, किसी न किसी इंडिविजुअल तो है नहीं प्रकाश जी, एक किसी न किसी वर्ग से आते हैं, इनकी तरह सोचने वाले और लोग भी होंगे। लेकिन मैंने श्रीकांत जी के अनुसार इस तरह की सोच रखने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है, नगण्य है। अब जो बात कही कि मुसलमानों को आकर्षित करने का जो प्रयास सरकार कर रही थी उसको छोड़ देना चाहिए। अरे कब कर रही थी साहब? कर्नाटक के चुनाव में एक मुसलमान को आपने टिकट नहीं दिया। आपकी भारतीय जनता पार्टी के किसी संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पे कोई मुसलमान नहीं है। केंद्र सरकार में कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। अब तो हालांकि प्रकाश जी ने सही सवाल किया कि 6वें के बाद 7वें मंत्री का नाम हम नहीं बता सकते, ये भी सवाल सही है, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसमें कोई मंत्री आपके पास नहीं है। दूसरी चीज, श्रीकांत जी ने कर्नाटक के बारे में एक बात कही कि जो भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत है वो गिरा नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं गिरा, लेकिन वो मत मिला कहां है? क्या कर्नाटक में, हैदराबाद कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत नहीं गिरा है? सीटों की संख्या नहीं गिरी है? क्या महाराष्ट्र कर्नाटक के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत नहीं गिरा है? सीटों की संख्या नहीं गिरी है? क्या ओल्ड मैसूर में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत नहीं गिरा है? सीटों की संख्या नहीं गिरी है? क्या कोस्टल कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत नहीं गिरा है और सीटों की संख्या नहीं गिरी है? प्रश्न यह है कि अगर मान लीजिए आप 5 विषय में 5 प्रश्न पत्र अगर आप क्लियर करेंगे तो आप परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। गणित की परीक्षा में आप 99 नंबर पा गए, सुनील सर हिंदी में आप 7 नंबर पाए, श्रीकांत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलने दीजिए। आपने क्या किया कि आप एक साथ आपने बाउंसर भी फेंक दिया, गुगली भी फेंक दिया, चायनामैन भी फेंक दिया, तो अब ये कह रहे हैं कि मुझे एक को पहले फेस करने दो। सुनील सर, मुझे नहीं पता, और आप मेरे से अग्रज हैं, बड़े हैं और वरिष्ठ हैं, मुझे नहीं पता आपने सर्वे वगैरह इत्यादि किया है कि नहीं किया है। मैं लगातार कर रहा हूँ। आपको पता है कभी कभी 42% वोट बैंक लाने वाली पार्टी सरकार नहीं बना पाती है और 38% वोट लाने वाली पार्टी जो है वो सरकार बना लेती है, और उसके 42% वाले से ज्यादा सीटें होती हैं। सुनील जी जरा मैथमेटिक्स समझिए। और मैं ये कह रहा था कि वोट प्रतिशत नहीं गिरा है, इसका कदापि मतलब नहीं है कि वो अलग अलग सीटों पर बीजेपी नहीं आ रही है।